रूप से लेते हो। तो तुम्हारी सोच का आधार क्या है? जो प्राप्त तुम्हारा अनुभव है, उस अनुभव इसलिए सोचने से पहले सोच लो कि वहां कोई नियंता, कोई निर्देशक है या नहीं। और यदि निर्देशक है तो कबीर के सिद्धांत को कबीर ने कह दिया, अभी गुरुदेव को प्रणाम करने आया है कि तभी गुरुदेव ने कृपा कर दी। दर्शन हो गया, दो पैर, दो युगल चरणारविंदों का दर्शन है, एक गुरुदेव और दूसरे भगवान का दर्शन। बलिहारी गुरु कबीर बाबा दंडवत हो गए। क्या है मेरे गुरुदेव की कृपा? बलिहारी, मैं बारी बारी जाऊं, मैं रुक जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं गुरुदेव, मेरा रोम रोम तेरे चरणों में समर्पित हो जाए, मेरा रग रग तेरी सेवा को समर्पित हो जाए, बलिहारी कुर्बान हो जाए। क्यों? धन्य है मुझे ऐसा गुरु मिला जो ये नहीं कहता। क्या कहता है? बलिहारी गुरु। क्यों? आपने गोविंद दियो बताए। आपने शंका हुई तो जवाब मिलता है। गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने आपने, धन्यवाद है गुरुदेव, आप पर मैं बलिहारी हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। क्यों? आपने गोविंद दियो। कालिका, आपने गोविंद दियो बताए। धन्यवाद है गुरुदेव जी, आपने कहा गोविंद को पहले प्रणाम करो, क्योंकि प्रश्न था किसको प्रणाम करूं, तो जवाब कुछ और नहीं, जवाब उसी के तदनुसार होगा। जवाब है गोविंद को प्रणाम करो। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। वही गुरु श्रेष्ठ है जो भगवान से मिलन की चर्चा करता हो, वह गुरु श्रेष्ठ नहीं जो तुझे खुद से मिलन की चर्चा करता। गुरु वो है गुरुता प्रदान करे कि कभी तू भी कहीं तुलसी का दल बन जाए और जिस सभा में, जिस भोग में तेरी वो उपस्थिति हो, वो तुलसी भोग प्रसाद बन जाए। वो गुरु क्या जो तेरी कभी खुद तक पहुंचा कर रोक जाए। रामानंद स्वामी भगवान वैकुंठनाथ जब व्याकुल होकर के संसार के उद्धारण के लिए चलना चाहते, शास्त्र भंडारी शेष आज भगवान वैकुंठनाथ ने अपने नेत्र को खोला, भगवती लक्ष्मी शरण चाप रही है। संसार के जीव के कष्ट को देख करके भगवती लक्ष्मी ममता स्वरूपा व्यथित है। उस व्यथा के कारण चरण चापने में हो रही अनियंत्रता है, उसके कारण नारायण ने हाथ में खोली तो देखा क्या? कृपा बल लक्ष्मी का मन व्यथित है। क्यों चिंतित हो लक्ष्मी? भगवती ने कहा कलयुग में सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, भारतवासियों के ऊपर अत्यंत ही विडंबना और मार्ग विभ्रमित करने वाले ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शब्द से सजा करके सिद्धांत परोसे जा रहे हैं। सनातन धर्म का ह्रास। वैकुंठनाथ भगवान खुद उठते हैं, लक्ष्मी चिंता न करो, मैं अभी संसार को उद्धार करने के लिए वहीं बचा। साथ भंडारी प्रभु यदि मुझे कहो तो आपकी सेवा में करूं। भगवान वैकुंठनाथ ने कहा अवश्य जा, लेकिन प्रभु जा रहा हूं, एक वरदान तुम्हारी चाहिए, एक कृपा चाहिए। क्या कृपा चाहिए? क्या कृपा चाहिए? हे प्रभु, जो मैं भगवती लक्ष्मी के सिद्धांतों का प्रचार मर्मत्य लोक में वसुंधरा में करूंगा, तो जो कोई भी जीव इस सिद्धांत मात्र का अनुसरण करेगा, चाहे वो किसी भी अवस्था का हो, चाहे वो कितने ही जन्मों का पापी क्यों न हो, उसका उद्धार आपको करना, सुनिश्चित करना। ये तुलसी ये बाहुमूल पर्यंत चक्रा, ये श्याम ललाट पर केल चतुर्थ पुण्य वैष्णव भुवनमाशि पवित्र। ये
जब मायावादी ने कुरेश स्वामी से शास्त्रार्थ करने की रामानंद स्वामी से रामानंद स्वामी ने कहा कुरेश जाके इनको सही कर, और तब कुरेश स्वामी पहुंचते हैं कहते स्मृति में लिखी पली पली भगवती तुलसी और कमल कमलता कमलाक्ष स्वरूपा भगवती लक्ष्मी विराजित, ये जिसने भगवान के आयुधों को धारण कर लिया उनकी सेवा करता है, उनके स्मरण में रहता है। ये जिसके मस्तक पर विशाल भगवान श्री चरण तो लक्ष्मी चंद्र विशाल पूर्ण सुशोभित है। ते वैष्णवा श्रीमद्भागवतम पुराणतिलकम यद वैष्णवानां धनम। इसीलिए मन में श्री चरणारविंदों के प्रति समर्पण होगा, भगवान की श्रीमद् भागवत कथा में सरसता का अनुभव। आइए अपने गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में हम सभी प्रणाम निवेदन करें। सतगुरु में तेरी पत, सतगुरु में तेरी पत, हवा में उड़ती जाऊंगी, हवा उड़ती जाऊंगी, तुम छोड़ में रहना नहीं जाऊंगी।
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये गभवन्तकृते कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम। पद पंकज पंजरा तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजरे में अध्येव में शतमानस राज। आज मेरा ये मान सरोवर मन में, मेरे मन में जो मन एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसका जो राज है मेरा मन। अध्येव में शतमानस राज, मेरा जो राजहंस है हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल में पिंजरे में आज कैद हो गया। किसी ने कहा नाम जप करो, किसी ने कहा खूब तप करो, किसी ने कहा खूब दादा, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। कुरेश स्वामी कहते हैं सुनो, हल्ला करे उड़ जाइए पपीहा पिंजोड़ा के तोर का करबू किसे राय राय रत्ती रत्ती जोड़। आप ही की अवस्था की चर्चा चल रही है, जो आपके साथ गुजर रहा है ठीक वही तो समझो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, पिंजड़ा में आज मेरे ठाकुर इस मन रूपी पिंजड़े को बांध। क्यों? कुरेश स्वामी कहते हैं किसी ने कहा दान, किसी ने कहा जप, किसी ने कहा तप, किसी ने कहा ज्ञान, किसी ने कहा भक्ति, किसी ने कहा वैराग्य। जिसको जो कहना है सो कर लो, लेकिन मैं जानता हूं मैं कौन। अपराध शास्त्र भाजनों, मैं हजारों अपराध को क्षमा करने वाले ठाकुर के आगे प्रणाम। यमुनाचार्य स्वामी कहते हैं मर्यादा चलमती रसूया प्रसन्न, कृतज्ञ मैं कृतज्ञ में हूं। दुर्मान स्मर परमशु वंचन पर हो अमर्यादा, मर्यादा से हीन क्षुद्र, हमेशा क्षुद्रता करता रहता हूं। कितनी भी मिल जाए भगत चाहिए। और चलमती, मन बड़ा चंचल है। असूया, चुगली करने में तो संसार का सबसे बड़ा सुख है। प्रसव फूल कहते हैं जैसा बीज होगा वैसा ही उपज होगा। शुरुआत जैसी वैसी बात। तो मेरा जन्म कहां से हुआ? मलमूत्र के स्थान से मेरा जन्म हुआ। प्रसव भूत, वो भी खुश है। कृतज्ञ कृतज्ञ हमारी आपका सिद्धांत है भगवान का पूजा करने चलते और भगवान के आगे ऐसे बैठे कि जैसे परमात्मा ने सबसे बड़ा संसार में दरिद्र हमें ही कृतज्ञ हो तो परमात्मा ने तुम्हें श्वास दिया, परमात्मा ने तुम्हें दो भुजा दी, परमात्मा ने तुम्हें सबसे शरीर दिया, परमात्मा नित्य प्रति तुम्हें सूर्य की रोशनी चांद की शीतलता देता चला जा रहा, फिर भी कहते हो कि क्या दिया? कृतज्ञ दुर्मानी। देखिए छोटा सा उदाहरण, अभी हम आपसे कोई काम कहें तो आप कहेंगे महाराज जी कभी ऐसा आयोजन नहीं हुआ, चलिए नहीं हुआ। विश्लेषण तो सारा आपको मालूम है सर, विश्लेषण तो आपसे बड़ा कोई होगा। सुर का, ताल का, राग का, रागिनी का क्या बात है, बड़े अच्छे ये वही वाली कृतज्ञ जो मिला उसको ने मानी। जब तक ज्ञान प्राप्त है नकले या वास्ता संस्कार
दिव्य कलश श्रद्धा कैसे बच्चा है। लेकिन तुमने सुना होगा हम सत्संगों में एक बात कि प्रत्यक्ष होना चाहिए भगवान की सन्निधि। वो कहते हैं कि 100 चांद भी बरसेंगे, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या कोई बात बनेगी। तुम आओगे तब इस दिल की कुछ बात शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो। क्या ओस की बूंदों से कोई फूल खिला? ओस को चाहने में किसी की प्यास को। शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरी जब तक मुलाकात। साहब कृष्ण की कथा सुनना भी सरल है चैनल पर, लेकिन आज समझ में आ रहा है कितना कठिन है। क्यों लिखा दुर्लभ मानुषो ही देखना क्षण कृतज्ञो दुर्मानी स्मर परवशो अभिमान है, दुर्मान है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा वृक्ष है और इतना मेरा तेरा कि भागवत जैसे व्यापक आयोजनों में भी अपना मेरा तेरा डाल दिया जाता है। जिस विष्णु सहस्रनाम का प्रथम नाम ओम विश्वम है, विश्वम प्रथम शब्द तो सारे संसार में व्याप्त है। उसकी कथा सुनने समय भी मेरा तेरा डाल देता। ओम विश्वम विष्णु जो सारे संसार में हर क्षण में विद्यमान है वही विष्णु है और उसकी कथा में मेरा तेरा मत दुर्मानी स्मर परवशो। और कहता हूं मेरा मन किसी और की वशीभूत है, बहुत दूर है। अब ये फागुन का महीना है, जिन लड़कों को छुट्टी नहीं मिल रही वहां दिल्ली मुंबई कलकत्ता में जो घूमने वाले हमारे भाई फैक्ट्री पे मशीन तो चल रहा है, मटन चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन मन कहाँ है? घर में रहते तो बढ़िया पुआ। खैर आप लोग पुआ के प्रेमी नहीं, आप लोग तो किसी और चीज के प्रेमी है। राधे वो खुशी खुशी क्या जाने हैं। राधे राधे खसी ना खसी कोई पीड़ा नहीं तो खुशी क्या। तुम्हारे अहंकार को वर्धन करता है कि जब भी तुम मुस्कुराते हो तो किसी का गिरना तुम्हें देखना चाहिए। गिरे तो इस दिल से कुछ सुख मिले। दुर्मानी परवशो। आपका विचार महात्मा आपके हृदय में। अरे खुशी तो खुशी उसमें है कि राम ने भरत को उठाया, खुशी तो खुशी इसमें है कि राम ने लक्ष्मण को उठाया। खुशी उठाने में रखो खुशी। वो ऐसा खसा ऐसा गिरा यहाँ कि उसकी नाम पे खसी हो गई कि जन्म लेते ही गिरने के लिए तैयार हो जा। तेरा जन्म इस क्षेत्र में हो गया, तुझे गिरना है, खसना है, इसलिए तुझे खसी खसा ही है। मैथिली समझे और खासी है, खसना पड़ेगा, गिरना। तो जो गिर करके तुम खुश होने वाले हो, आप यदि कोई टिप्पणी करोगे तो क्या यहाँ कुछ होगा? हम जानते हैं कि तुम्हारी खुशी ही किसी के गिरने में है, लेकिन आज दुनिया वाले पड़े आज सखियों के। ये ठाकुर की कथा है जो कोमल इतना है, कमल दल के समान कोमल है, जो कठोर इतना है कि बच्चे से भी कठोर सास दूध पर बहु की विचरण। ये माधव अस्मर पर वसो पंचन पर पंचन पर एक नंबर का कैसे होता है? बढ़िया आरती होगी पर तेरा तुझको क्या लागू। एक जगह मुजफ्फरपुर की घटना है, मैं बैठा था
लोगों के पास जब समय खाली होता है तो हम लोगों के पास आ जाते हैं। महाराज जी दान देला के की महत्व है। हम कह लिया हम आज से भोज खाना, भोज खाने तने किस कहो ना आए सुनते किस चीज सुनना के मन हमले कीच में देख लियो। हम बोले दान सुनने से क्या होगा? नहीं, मन में शंका से दान देना से कुछ हो। सच्ची घटना बता रहा हूं। मैंने कहा यदि आज के बाद मैं बिना दक्षिणा की कथा नहीं करूं, मैंने कहा आज तुम्हारी दक्षिणा मुझे चाहिए। क्या? यदि तुम ये संकल्प करो कि जो मैं तुम्हें आधा घंटा या 1 घंटा जो भी समय लगेगा तुम्हारे हृदय में दान का महत्व रखूंगा, तो आज के बाद आरती की थाली में कम से कम सबसे छोटा टिक्का 1 टक्का है ना, 2 टकिया तो यदि करना छोड़ दोगे तो दान का महत्व समझो, अन्यथा भैया भोज में हमको बैठने मार खाए धन है स्मर परवशो वंचन पर। तुम ठगने चले हो, हम दुनिया में हमें लोग ठग कहते हैं, तुम हमें ठगने चले। माया बड़ी ठगनी। न ठगो हमें, हम ऐसा ठगते हैं कि कट करके ले चलते हैं। साधुओं को तुमने ठगा, तुम्हारे मन में बहुत भ्रांतियां फैलाई गई। ये चौक चौराहे पर चाय पी करके चर्चा करने वाले लोग कभी कभी नशे में धुत रह करके भगत आ गया था आपके वाला बढ़िया वाला एक इंसान, वो भी बढ़िया कुछ नहीं बात करने वाला, जिसे खुद की होश नहीं वो उसकी खबर कर रहा है, जिसे खुद की होश नहीं उसकी खबर बढ़ता है। आंखों में नूर नहीं मगर नजर रखने की चेष्टा करता है। आंखों में नूर न हो उस पर वो नजर करता है। क्या नजर में गाओगे? पहले अपने आंखों में रोशनी दिलाओ। स्मर परवशो वंचन पर। तुम नित्य ठगते हो, तुम नित्य ठगते हो। दूसरी घटना बताऊंगा। शिवर क्षेत्र में कथा चल रही थी, संतति नहीं, बार बार डिजॉल्व हो जाता है। ठाकुर जी की कृपा से उसे संतति की प्राप्ति हुई। हमसे पूछा क्या करें महाराज जी? हमने कहा कुछ में जिसने संतान दिया उसका यशोगान करो, भागवत की कथा करो, लोगों से सहयोग मांग लो, धन दिए। वैसे धन्यवाद साहब, दूसरी बार की कथा में वो दूसरे दिन जाना ही बंद कर दी कि बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा है। तुम्हारी गोद सही बता रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। जिसकी गोद ही सुनी थी वही किसी एक लड़के ने मुझे बताया, महाराज यदि आप कहते पाठा चढ़ाने को तो कल चढ़े, लेकिन भागवत की कथा जिस परमात्मा ने तुम्हें तुम्हारी गोद को भरा उसके यशोगान कर रहे थे। व्यर्थता वंचन परा सबसे बड़ा ठग निःशंसा। संसार जानता है कि तुम्हें बैठने के लिए किसी को उठाना पड़ेगा। मेरे हृदय में ममता नहीं, मेरे हृदय में प्रेम नहीं। निःशंसा पाप, मेरी स्थिति ही पाप में है। पाप हम पाप कर्म हम पाप संसाहिमाम पुंडरी कलश सर्व पाप कथा महम तो दुख जलदे रपाराधु मस्तम परिचरय्यम चरणयो। ये वो दोष है जिन दोषों को हमें विचार करके एकमात्र परम जो करुणावत्सल है, जो भक्तवत्सल है, करुणा सिंधु है, उनके चरण में हमें। सुखदेव जी महाराज ऐसी ही कई चर्चाओं करते हुए परीक्षित के जीवन के भ्रमों को दूर करते हुए परीक्षित ने जो पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा ऐसे परमात्मा शिव नारायण भगवान का ध्यान है। इस संसार की 24 तत्वों से ऊपर जो परे 24 तत्वों से बनी संसार के भोग के लिए जो तुम्हें प्राप्त इंद्र है उसके विषय और उसका अधिपति मन बुद्धि चित्त अहंकार इस 24 सबसे आधार हो, इन सभी के केंद्रीभूत करता हुआ पंच प्राण को अपने प्राण में आधिभूत करता हुआ, जब मन को प्राण में मिला करके प्राण को फिर मन सहित आत्मा में आधार करके जब उस आत्मा को परमात्मा जगदीश के श्री चरणारविंदों में समर्पित कर दोगे तो मात्र यही तेरी उत्तरोत्तर गति की चर्चा होगी। हे सुखदेव जी कहते हैं, अरे परीक्षित तू जो कहता है 7 दिन
कि जो कुछ ही क्षण में सत्संग के माध्यम से परमात्मा की परम गति की प्राप्ति करता है। अरे परीक्षित कोई दूसरी विधि नहीं, जन्म लाभ परम सामान्य नारायण स्मृति। तो भगवान की मधुर मधुर कथाओं का श्रवण कर वो तेरी उत्तरोत्तर सदवृद्धि करता हुआ सदगति की प्राप्ति, परम गति, परम वैकुंठ गति की प्राप्ति कराएगा। हे गुरुदेव, उन परमात्मा ने इस संसार में कौन कौन सी लीलाएं की, संसार के सृष्टि क्रम को बताने के पश्चात कि किस प्रकार से पद्मनाभ के नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा के भ्रमण मध्य से रुद्र की सृष्टि, रुद्र के द्वारा भूत प्रेत पिशाच आदि की सृष्टि का क्रम होता है। फिर ब्रह्मा के मानस पुत्रों की चर्चा और उनके वंशावली आदि की चर्चा करते हुए 7 सोपान 7 सीढ़ियों वाले उस परम वैकुंठ की कथा करते हुए कहते हैं, सनत कुमार 4 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन और द्वारपालों ने लगा दिया हरे परम वैकुंठनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए हमें जाने परम पिता ने हमें आज्ञा दे रखा है, हमें उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी है। हम जहाँ चाहे जब चाहे जा सकते, हमारे न जाने योग्य कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो समझता नहीं, वो जय विजय में रोकता है। सनातन बार बार भैया प्रभु के दर्शन की लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, मेघ श्याम कौशेवासम श्रीवत्थाकम कौस्तुभोद्भासनांगम पुण्य वेद पुंडरीकायताक्षम विष्णु वंदे सर्वलोकैकनाथम। हम उस परमात्मा सारे संसार के एक लोकनाथ जो परम श्याम सुंदर है, उनका दर्शन करने की चेष्टा है, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। हेमंत कुमार ने कहा अभी रेस्ट चाहिए, अभी भीतर नहीं जाना, एंट्री प्रोहिबिटेड मत जाओ। अरे भैया हम परमात्मा के भक्त हैं, हम उनका नाम जप कीर्तन करते हैं। और उन्होंने कह रखा है जब मन करे बेटा चले आना, तुम्हारे तो नहीं, जो तेरी वृत्ति मरते लोगों के प्राणियों जैसी है, अतः तेरा पतन मरते लोगों का है। भगवान वैकुंठनाथ दौड़े दौड़े आए, उन्होंने भी कहा जय विजय तुम व्यथित न हो, मेरे ही प्रेरणा से आज सनत कुमार ने तुम्हें ऐसा श्राप दिया। जय विजय ने परमात्मा से शत्रुता के भाव को स्वीकार किया और आज कश्यप से अदिति, अदिति, कयाधु, वनिता, कद्रु, इन सभी पत्नियों से अन्यान्य सृष्टि उपक्रम का प्रारंभ हो रहा है। दिति ने कहा सायंकाल की बेला में जब कश्यप संध्या की ओर अग्रसर हुआ, उनके स्वरूप को, उनके तेज को, उनके आभा में आकर्षित होकर के दिति ने प्रणय प्रस्ताव दिया। कश्यप ने कहा देवी यह समय अनुकूल नहीं, इस समय पुरुष स्त्री का संगम उचित नहीं, क्योंकि यह समय रुद्रगण का है, रुद्रगण से रुष्ट हो, अतः यह समय दिति बार बार विनती कर रही है। पति का कर्तव्य है पत्नी की संतुष्टि करता। पति ने विवश होकर के पत्नी को संतुष्ट किया।
और कहा, ऐ मानिनी, अभी तेरे गर्भ में मेरा संतान आधारित हुआ। ये दोनों संतान आसुरी प्रकृति से युक्त हो। अतः दो संतान जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के। हिरण्याक्ष जिसके आगे स्वर्ण की खोज करती, हिरण्यकशिपु जिसका रोए रोए में स्वर्ण की चर्चा है। आदेश नीचे आवाज आती है, किसी को कोई दिक्कत सुनने में? नीचे आवाज ठीक है ना? साउंड अप्रोप्रिएटर है, थोड़ा बेस कम कर दीजिए भैया। यदि जानते हो तो छूना, नहीं जानते हो तो देखते रहो। हाँ, थोड़ा बेस कम कर दीजिए, गले में बहुत जोर है। हिरण्याक्ष आश्रित प्रवृत्ति के कारण वर्धन करता है अपबल से। वो गाना किसी की खुशी किसी को उठाने में है, किसी की खुशी किसी को गिराने में। हिरण्याक्ष गिराने की प्रवृत्ति पर ऊर्ध्व जो ऊपर जाएगा और ले जाएगा, सबके विकास सबके वर्धन की चर्चा करेगा, वही सदोगुणी। जो किसी के पतन की चर्चा करेगा, किसी की गिरने की चर्चा करेगा, वही तमो। ईश धर्म सनातन। हिरण्याक्ष ने सारे भूमंडल का नाश किया और सबको जल के भीतर समाहित कर दिया। वेदों को भी डुबो दिया और पाताल में सबको बंद कर दिया। ब्रह्मा जी की छींक से भगवान विष्णु स्वयं संतान बन के अवतरित हुए। जो स्वरूप था सूकर का। प्रेम से भगवान जी श्रेष्ठ मुख है जिसका। सुअर का मुंह अच्छा लगता है लेकिन सत्य का बड़ा आनंद सुंदर। सुअर का मुख सुंदर है, अच्छा नहीं लगे, लेकिन क्यों? सुअर के मुख में विशेष गुण है। भगवान अपने शरणाश्रित जीवों के लिए चर्चा करते। वो विशेष गुण क्या है? सुअर गुणग्राही, पराग की शहद तो भंवरा निकाल लो और शहद के छत्ते से बंदर शहद निकाल लो, तो गुणग्राही के संसार में बहुत। लेकिन जो त्यक्त है, परित्यक्त है, जो किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं, जिसे दुनिया मन कहती है गंदा, नाली मोड़ी जुबेरा, सुअर कहां जाता है? सुअर उसमें मुंह है। भगवान का ये व्यापक अवतार, देखो बड़ी गंभीरता सुनना, सुनकर अवतार क्या है, क्या रहस्य। सुअर में वो गुण है कि वह जिसमें दुनिया सारी की सारी दुनिया सिर्फ दुर्गुण देखती है, त्याग समझती है कि उपयोगी नहीं, इसका त्याग कर इससे घृणा। सुअर उस चंद की उसकी नाली में मुंह लगाता है और उससे भी ऐसे तत्वों को खोजता है जो तत्व उसके जीवन के लिए उपयोगी है, जो चिथड़ों में भी जिंदगी को गुजर बसर करने में, जो चिथड़ों में भी कैसे बजाएंगे, कर लेंगे गुजारा तेरी सरकारी में,
जी लेंगे सरकार तेरी सरदारी में, हम रख भगवान जी का ये सूकर अवतार क्या है कि किस प्रकार से भगवान के चरणाश्रित जनों को भगवान के श्री चरणारविंदों के प्रति भाव रखना चाहिए। संसार के कल्याण के लिए, संसार के वर्धन के लिए
संसार की रक्षा के लिए, संसार में सद्भाव के प्रचार प्रसार के लिए यदि आवश्यकता पड़ती है तो परमात्मा कहते हैं कि तुम सोकर की स्थिति को भी प्राप्त कर। तात्पर्य, जब इस संसार को स्वच्छ करने की चेष्टा में चलो, जब इस संसार को सुरक्षित करने की चेष्टा में चलो और तुम्हें कहीं कुछ न दिखे, तो जो संसार ने जिसका त्याग कर दिया है तो उसमें भी अपने लिए आवश्यक ऊर्जा तत्वों को प्राप्त करो। लेकिन रुको नहीं, धर्म के पथ पर चलने वाले तुम रुको नहीं। आपने सुना होगा कि किस प्रकार से राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई और मुगल सेना से युद्ध किया। ये भगवान के चरणाश्रित जनों का सूकर अवतार से प्राप्त शिक्षा है। भगवान का विशेष अवतार कहता है कि तुम किस रूप को प्राप्त हो रहे हो, तुम किस अवस्था को प्राप्त हो रहे हो, इसका विचार करो। तात्पर्य, तुम्हें इस वेद की रक्षा करने के लिए कौन सा दायित्व दिया जा रहा है? सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हारे ऊपर कौन सा कार्य आ रहा है? किस रूप में दुनिया तुम्हें देखना चाह रही है? तुम उसका भान न करो। जिस रूप की भी आवश्यकता हो, चाहे वो सुअर के रूप की भी क्यों न हो, तो उस सुअर रूप की भी प्राप्ति करने के बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रस्तुत हो। भगवान देवताओं के द्वारा स्तुत्य होकर हिरण्याक्ष की ओर चलते हैं। वसुंधरा को, वेदों को लिया और भगवान समुद्र से धरती का, वसुंधरा का उद्धार कर। हिरण्याक्ष पीछे से कई देंगे वचन कहता है, अरे कपटी, रे छलिया, सम्मुख खड़ा होकर युद्ध नहीं करता। तुमने रूप में चित्र बना लिया और दुनिया ने भी तुम्हें बहुत सारी बातें कहनी शुरू कर दी। तो क्या 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 रुक जाओ। ठाकुर जी कहते नहीं, रुक लो। तुम्हारा उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा, तुम्हारा उद्देश्य है वेद परंपरा की रक्षा। तुम रुको, तुम आगे बढ़ते चलो। पीछे से नहीं वचन आ रहे, रुकना नहीं। वो कैसे एक देहाती कहावत है, कुत्ता भौंके 1000 हाथी चले बाजार। तुम्हें रुकना नहीं। और सूकर भगवान तब तक नहीं सुन रहे जब तक कि धरती का, वेद का उद्धार न हो जाए। सुरक्षित स्थान में वसुंधरा को स्थापित करने के पश्चात तब सूकर भगवान पलट कर हिरण्याक्ष कहते, रे हिरण्याक्ष, तूने मुझे चोर कहा। तेरी मैंने कौन सी ऐसी वस्तु है जो तेरी है और मैंने उसकी चोरी कर ली? हिरण्याक्ष कहता है, मेरे संरक्षण में उपस्थित धरती और मेरे पास प्राप्त जो वेद है, तुमने उसकी चोरी की है, इसलिए मुझे चोर किया। अरे हिरण्याक्ष, क्या उस धरती का स्वामी भूस्वामी तू है? क्या उस वेदों का स्वामी तू है? अरे चौरी वृत्ति से वेदों और भूधरा को अपने भीतर अंगीकार और अपने भीतर नियंत्रित करने वाला हिरण्याक्ष चौर्य कर्म दे रहा है कि तूने अपने अधिकारों का त्याग किया। चौर्य कर्म दे रहा है। इसके बाद भगवान का हिरण्याक्ष से युद्ध होता है। देवताओं के कहने पर, प्रार्थना करने पर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। प्रेम सुने वराह भगवान की। वेदों के उद्धार करने के लिए एक विशाल यज्ञ समायोजन की तैयारी हुई। उस यज्ञ में वेदों को संशुद्ध हुआ, अनुसंधान होकर के उसको शुद्ध किया गया। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि जिस स्थान पर वेदों का उद्धार हुआ
उस स्थान को ही प्रभु आप वरदान और वरदान देने लगे। तब वराह भगवान ने कहा कि मैं वरदान देता हूं इस स्थान को, जिस स्थान पर वेदों का उद्धार हुआ है यज्ञ के माध्यम से। इस विशेष यज्ञ का जो समायोजन हुआ वेदों के उद्धार करने के लिए, इस स्थान पर ऐसा विशाल यज्ञ हुआ। इस स्थान का नाम मैं प्रयाग रखता हूं। भविष्य में यहाँ गंगा यमुना का संगम होगा, त्रिवेणी संगम। सभी तीर्थों का दर्शन कर लिया, लेकिन तीर्थ राजप्रयाग का दर्शन नहीं किया तो सुलभता नहीं होगी। सनातन धर्म का मूल वेद है, अतः वेदों का उद्धार जिस स्थान पर हुआ यह तीर्थ तीर्थों का राजा कहलाएगा। यह तीर्थ राजप्रयाग है। को कह सकती प्रयाग कलियुग के दोष छोटे छोटे दोष, बड़े दोष, छोटे और बड़े हाथी बन जाए तो कुछ छोटा जैसे सिंह की गर्जन सुनने से सभी हाथियों का झुंड नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रयाग में भी दर्शन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। यही प्रयाग का महत्व है। तो वराह भगवान ने इस प्रकार से वेदों का उद्धार किया और जो कोई भी बच्चों के मन में अध्ययन का भाव न हो, वराह भगवान की प्रतिमा, वराह भगवान के स्वरूप का दर्शन करने मात्र से सनातन वैदिक परंपरा में निष्ठा का वर्धन है। इसके पश्चात कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति ने बहुत दिनों तक तपस्या किया। जब कर्दम मुनि ने तो मात्र सेवा के धर्म पर रहने वाली देवहूति अत्यंत ही खिन्न हो गई और अत्यंत खिन्न अवस्था में देखने के बाद, जीवनशील अवस्था में देवहूति को देखने के बाद कर्दम मुनि ने जब देखा, समाधि तोड़ी और जब देवहूति के प्रति दर्शन दिया, तो देखा क्या कि बहुत ही दुबली पतली, बहुत ही कमजोर। अरे तुमने मेरी सेवा में एक बार भी पत्नी का जो अधिकार है उसका प्रदर्शन नहीं किया, तुम मेरी सेवा करते हो यह क्या? अब मैं तुम यहां से जाओ, यहां से जाओ, एक सरोवर है पोखरा, उस पोखरा में स्नान करो और फिर देवहूति पतली दुबली एकदम गाल चुटका हुआ, जैसे तैसे धीरे धीरे, बहुत दिन से ठीक से खाई नहीं थी, शरीर लगता है गिर जाएगा, सरोवर में अपने पति के चरणों को स्मरण करके डुबकी लगाए और जो डुबकी लगा करके निकले, वैसे निकले कि सर्वांग सुंदरी जो विवाह की अवस्था थी उतनी ही सुंदर, उतनी ही स्वस्थ हो गई। शरीर में टेरिकॉट वाला, पॉलिस्टर वाला कपड़ा हट गया, सिल्क वाला साड़ी आ गया और बनारसी समझे
बढ़िया सरमोना एरी वाला सिल्क का कपड़ा पड़ा, चक 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 दूर दूर चमक जा रही है। और जैसे ही सरोवर से बाहर निकलती है, चमक निकल के सेविकाएं उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत हो गई। कई दासियां उपस्थित हो गई उनकी सेवा की, और उनकी सेवा में देवहूति, उनकी सेवा में देवहूति अपने पति के पास गई। तो जहाँ छोटी सी कुटिया थी, स्वाहा 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 सोता रहता था, वो कुटिया चेंज हो गया था, वो कुटिया बन गया बहुत सुंदर था। और ये बाबा जी लोग अभी से ही नहीं खर्चा ज्यादा कराते, जब गर्दा मुनि को चलना होगा तो क्या पैदल चलेंगे? तुरंत निर्माण की रचना कर दी, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर आ गया छोटा वाला, चार्टर प्लेन उतर गया, और उस प्लेन पर देवहूति को कहे चलो अब हम भारतवर्ष का। देवहूति अपने पति को वैभव को देख करके कृतकृत्य है कि मेरे पति ऐसे तपपंच की एक साले पर विमान करता है, और पूरी भारतवर्ष का विहार किया। विहार करने के पश्चात जब घुमा लेते हैं, जिसको आप लोग हनीमून कहते हैं, बड़ा दिन बाद हुआ देवहूति, बड़े दिन बाद विहार हुआ, इसी को विहार कहते हैं, वन विहार। अच्छा, ये वन विहार हनीमून में बदल गया। वन विहार भगवान शंकर ने भी किया, यहाँ गर्दम मुनि भी कर रहे हैं। जब हनीमून जब से हो गया तब से सब नष्ट हो गए, क्योंकि मून में हनी तो रहता ही नहीं। घाटत बढ़त दिन ही दुखदाता, वन विहार। वन में क्यों जाओ? वन में कौन बैठा है? कौन बैठा है वन में? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कहाँ? होटल में कुंभज ऋषि। दोनों सपत्नी पति पत्नी। वन विहार का मतलब है वन जीवियों से मिलना। घूम घूम करके संतों के पास, ऋषियों के पास जाते हैं, अपने गृह धर्म के लिए उचित निर्देश लेते हैं। कहीं तप करते हैं, कहीं तीर्थ करते हैं, कहीं जप करते हैं, कहीं दर्शन करते हैं, कहीं भगवान का मंगल गीत मंगल गान कहते हैं। लेकिन यदि किसी नई शादीशुदा को आज दोनों जोड़ा को कहो कि चलो भाई वृंदावन धाम, महाराज जी बुढ़े या थोड़े जवाने छिए, 40 साल वाले को कहो चलो वृंदावन, बड़ा काछ दिया पुता से हमरा कहते अहाँ के किसी दूटा दिया पर देखै छियै नुनुआ सब केना खेलै छै। 40 साल के बाद 60 साल वाले के बाद कनिका कनिका पेंशन वाला मैटर महाराज जी चलै छै, घर द्वारा बस छपरे बनावल छै। 80 साल के बुढ़ा को कहा तो क्या जाए महाराज जी अहू जे चीज आगे कोई आई है ना, हमरा से 14 पार हो हम जाओ। अरे भैया 20 40 60 80 अब क्या जाने के बाद जाओगे? अब कब जाओगे? तो भैया हनीमून के समय जाओ, सपत्नीक जाकर के अयोध्या का दर्शन करो और वहाँ कथा सुनो, भगवान का रामायण सुनो कि राम और सीता का प्रेम क्या है। विवाह के पश्चात जीवन में कार्यस्थ धर्म को अपने परिवार का, संसार का भोग भोगते हुए भी आनंद की अनुभूति करना चाहते हो तो विवाह होने के बाद तब तक संतान उत्पत्ति की ओर चेष्टा न करो जब तक धर्म की चेष्टा कराने वाली श्रीमद् भागवत की कथा न सुनो। श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, भगवान के रामायण की कथा सुनो, ताकि उन कथा से जब तेरा मन पवित्र हो, आत्मनो जाए तो इसी का पुत्र, तेरा आत्मा तेरा विचार ही कहते ना कि जैसा बाबू का मन वैसा लड़का का, जैसा माई का मन वैसा लड़का का। तो तेरा मन कुटिलताओं से मुक्त था तो तेरा संतान निर्मल निश्चल कैसे हो जाए? कैसे हो? तो पहले अपने मन को पवित्र करने के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
प्राप्ति तो जानकी के चरण से है, मगर मिथिलावासी जानकी को छोड़कर किसी और सबके चक्कर में पड़े हुए। ये भैया यदि सत्य पूछो तो संसार को देख लो, और अपने जीवन के अनुभव को कर लो। माँ के पास जाओगे ना तो माँ तुम्हारे दोष गुण को देखेगी, लेकिन बहन के पास जाओगे क्या कहते हैं 3 प्रकार का रिश्तेदार। एक होता है द्वार अगोरना समधी, द्वार दरवाजे से भीतर समधी को प्रायः नहीं ले जाते, बाहर बैठिए सब यही हो जाएगा, बस यहीं पर बैठे रहिए सब व्यवस्था कर देते। एक होता है घर घुसना, द्वार अगोरना हुआ समधी, समधी जाता घर के भीतर का बाहर रहता है, और समधिनी जो उसकी दरवाजे के पीछे से पर्दा लगा करके वो पीछे से कि बेटी केहन है, बेटा केहन, सब चर्चा पर्दे के पीछे से। अब मॉडर्न टाइम की बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी मिथिला में परंपरा चल रहा है। तो ये जो द्वार अगोरना हुआ, अब दरवाजे पर कोई नहीं है, या तो बरद है या तो कुकुर है, बेचारा समझे उसी के साथ बैठ करके। नहीं, पुरुष दरवाजे बैठता है तो पुरुष काम में चल रहे। दहेज इतना चूस लिया है कि वो जो कर्जा चुकाना है तो उसके लिए पैसा नहीं, कर्जा तो पैसे से चुकेगा, पैसा कमाने के लिए काम के लिए टाइम। तो आप बैठे रहिए, सब मिल रहा है, अब हम जा रहे हैं, क्या करें, पैसा कमाना है, अभी तो लिए सब माल चूस के। ये तुम्हारा घर घुसना कौन, इसलिए खूब दहेज लो, जितने दरिद्र हो खूब पैसा। अरे भाई मैं तो कहूँ ऐसे बाप साहब जन्म से लेकर के हम लोग नाड़ा काटने से लेकर के वो गांठ बांधने तक का सारा खर्चा जोड़ करके कहते मिलना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई में इतना खर्चा हुआ, अरे राधे राधे, सुना जाता है इस बात कि तुम एक नाड़ा गाओ, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय में जो गांठ बना रहा है किसी दूसरी स्त्री के साथ, एक स्त्री से नाड़ा कट के अलग हुआ जो माँ कहलाए, और एक स्त्री से बंधन हुआ जो पत्नी कहलाए, दोनों धर्म की याद है। तब तक का कुल हिसाब किताब जोड़ करके इतना बजट चाहिए। अब यदि लड़का अपनी बीवी की बात सुनने ही लगा तो क्या तुम्हारा कर्जा खाया, सब तो उसका रबाब दे दिया। आप लोग थोड़ी देर में उठ जाएंगे सब लोग, ऐसा नहीं कीजिए, खूब लीजिए दहेज जिसको जो मन करे, लेकिन किसी की बेटी यदि जिसको कन्या पूजन में आप देवी के उपासक लोग कन्या पूजन में जिसके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करके जिसके चरणों के धुवन से अपने घर को शुद्ध करते हो, ये विचारो यदि किसी कन्या का हृदय रोता है कि दहेज के कारण उसकी डोली लौट जाती है, दहेज के कारण उसके पिता की प्रतिष्ठा चली जाती है, दहेज के कारण उसके पिता को नींद नहीं आ रही, यदि उस कन्या जिसमें दुर्गा भवानी का दर्शन करते हुए तुम पूजन करते हो, यदि उस कन्या का हृदय विकल होगा तो क्या तेरे घर में सौभाग्य का वर्धन होगा। इसलिए विचार, प्रेम इतना करना चाहिए कि प्राण न निकल जाए, अधिकार इतनी मांगनी चाहिए कि किसी की श्वास न रुक जाए। तो एक तो हुआ द्वार अगोरना, समझी है जस करनी पर भोग विधाता, कुकुर और बरद के साथ बैठ करके बात करते रहे, ट्रैक्टर देखिए थ्रेसर देखिए तब तक हम आते। दूसरा होता है थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब कम करता है, उसको कहते हैं घर घुसना। जैसे नंदोसी आदि ऐसे जो रिश्तेदार होते हैं, अभी वहां बात में नंदोसी आदि जो है उसको क्या कहते हैं, देखो फगुआ का मौसम चल रहा, बहुत रिश्तेदार आने वाले हैं, इसलिए नियम पहले देख लीजिए, गलत हो तो बता सकते हैं। नंदोसी भीतर जाता है, इसको घर घुसना कहते हैं, लेकिन साहब उसकी भी एंट्री चौका किचन के बाहर है। नंदोसी ना वहीं से बात करो जो बात करना है, हाथ से व्यंग प्रेम मधुरता की। चूल्ही फूकना कौन है, कौन है चूल्ही फूकना? जब माताएं बताएं चूल्ही के बगल में किसको बैठने का अधिकार है मालूम है? भाई, बउआ भाई,
सब बनवे सी पति बोलते हैं वैसे। तो चूल्ही फूकना रिश्तेदार कौन है? भाई है। भाई को ही मात्र अधिकार है कि बहन रोटी बेल और भाई वहां बैठ बैठ के चौकी पर पीड़ा लगा करके बात कर सकता है। दूसरे किसी को एंट्री, वो भले गन्ना पेट हो, एक प्रतिष्ठित महिला अपने चूल्हे के बगल में नहीं बैठाएगी और वहां बैठे बैठे हो सकता है कि कहीं चूल्हे की फूक। भाई है ना साहब, कहां किस दुनिया के रिश्ते में पड़े हो? इस मिथिला में हृदय से एक बार किशोरी को कह दिया, हे गे किशोरी बहना कखन देखब मुख तो, कहीं आस खोजत फिरना किशोरी बहना कखन देखब मुख तो। साहब, किशोरी की कृपा बस एक बार दीदी कह तो हो जाएगा। तुम कितने दिन से तप व्रत जप ज्ञान ध्यान करते हो, मेरी किशोरी को इनसे कोई मतलब नहीं। कहीं कहीं किस कोटि देवताओं के आगे पीछे डोलने की जरूरत नहीं है। जो अष्टसिद्धि नवनिधि बेटी नहीं, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता बनाने की शक्ति रखी है। ऐसे संसार में कोई चरित्र नहीं जान की पुस्तकों की तुलना कर। सिद्धियां नहीं, जो निधि नहीं, तुम्हारे संसार में सुख समृद्धि वैभव यश कीर्ति प्रतिष्ठा बल आध्यात्मिक सामरिक इन सब बलों की चर्चा नहीं करते। क्या बात है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता तुम्हें वो सामर्थ्य देती है कि जो तेरे शरण में आ जाएगा तेरा नाम संकट मोचन हो जाएगा। अजर अमर गुण निधि हो कर बहुत रघुनाथ छो। जानकी के आशीर्वाद का फल है कि आज हनुमान कलयुग में संकट मोचन नाम से जाने। किशोरी वो तत्व है जो तुम्हें शरण की अवस्था बना देगी कि तुम्हारे नीचे भी कोई शरण लेगा और तुम किसी की शरण किसी को प्रदान कर सकोगे। इसलिए बंधु कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं। मिथिला की एक पहचान, एक पहचान है मैथिली। मिथिला की एक पहचान जानकी है। जानकी के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं जो मिथिला की पहचान। और तुम किसे खोजते हो? तुम कहते हो हम इसके पुजारी, हम इसकी उपासक। घर दही तो बाहर दही का सिद्धांत वाली मिथिला, जिसके घर का हर बच्चा बच्चा इस सिद्धांत को जानता है, वो क्यों भटक गया कि वो आज किशोरी की चरणार बिंदों की सेवा करने से इसलिए कतराता है कि किशोरी उसी की सेवा करती है जो भूखा भी रह जाएगा। वो हनुमान भूखा है, किसी और के आगे नहीं बोलेगा। जब तक माँ का दर्शन नहीं होगा तब तक हनुमान जल अन्न नहीं पिएगा। और माँ का दर्शन होते माँ भूख लगी, माँ भूख लगी, ताहत मथुर फल खा। जाओ बेटा मथुर फल खा। आज किशोरी ने कह दिया कि रावण जैसा दुस्साहसी भी हनुमान की पूंछ में अग्नि लगाता है, मगर अजर अमर गुण निधि सुध हो करो बहुत रघुनायक जो। और जैसे माँ जानकी ने कहा कि बेटा तेरे ऊपर राघव की कृपा हो, और आज कृपा कैसी कि प्रति उपकार करो का तोरा मोहे राघव जो पूरी वसुंधरा पूरी 14 भुवन प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। मात्र जानकी की कृपा के कारण आज राघव कहते हैं कि मैं कुछ नहीं दे सकता हनुमान, तेरे लिए तेरी कृपा प्रति उपकार, तुमने जो मेरे उपकार किया उसका कोई फल नहीं।
कोई तुलना नहीं जो तेरे उपकार का प्रत्युत्तर हो। राघव ने कहा संसार मेरा है जग ऐसा कहते हैं कि मेरे रोम रोम अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हनुमान जो मेरे शरीर मेरी सारा संसार ये जग कहता है, ये वेद कहता है, परमात्मा परम वेद पुरुष कहता है। हनुमान तेरी इस कृत्य के लिए आज जो जानकी ने तुझ पर कृपा की और जिस पर जानकी कृपा कर देती है, राघव कहते हैं मैं उसके लिए सारी ब्रह्मांड 14 भुवन के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। लो हनुमान मुझे गले से लगा लो, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा। जानकी की कृपा है, ये जानकी की कृपा है। तुम जानकी के परिवार वाले, तुम भूले भटके किसकी उपासना, कौन कौन से पंथ में भटक रहे। तुम्हारा एक पंथ जो घर से शुरू होता है वो किशोरी का पंथ है, वो किशोरी के चरण का पंथ है। जिन चरण की पगडंडियों को खोजता सारा संसार आत्म शांति की प्राप्ति करता है, वो मात्र किशोरी है जो ऐसी साची है कि रावण जो साहस नहीं कर सका, जो रावण कहता रहा कि मेरी ओर निहारो, ऐसी अटल, ऐसी अचलता, ऐसी निश्चलता, ऐसी निर्मलता की प्रतीक है जो स्वर्ण की लंका की नगरी में भी स्वर्ण के तालिकों की ओर नहीं देखती, वो नीचे निहारती है। ऐ मेरी जगदम्बा भूमि, ऐ मेरी जन्मभूमि, आज तेरी गोद में तेरी बेटी कराह कर पुकारती है कि मेरे उस परम सुंदर श्याम राघव को भेज दो। जो अनन्यता की एक ऐसी प्रतीक है कि हनुमान कहता मां मैं ले चलो तुम्हें, लेकिन कहती है यदि राघव मुझसे प्रेम करते हैं तो उस रावण का नाश करेंगे जो रावण इस संसार के लिए प्रश्न है। मां जानकी स्वयं स्वतंत्रता के लिए शांत नहीं है, स्वार्थ की पर्याय नहीं है जानकी। जानकी को विश्वास है कि हनुमान पूरी लंका को मत कर मुझे ले जाएगा राघव के पास, लेकिन जानकी कहती है हनुमान मैं तब तक यहाँ रहूंगी जब तक राम रावण के अहंकार का दमन नहीं करते, क्योंकि वह रावण सारी त्रिलोकी के लिए एक प्रश्न बना है। ये जानकी त्याग, ये जानकी प्रेम, ये जानकी करुणा, ये जानकी ममता, ये जानकी दया, ये जानकी भक्ति, ये जानकी ज्ञान वैराग्य की भूमि है जहाँ प्रेम दया करुणा। लेकिन एक प्रश्न पूछो, आप सभी बहुत धार्मिक हैं, आप वृंदावन में चले जाओ, जहाँ कोई जब भी चला जाए बहुत, आप अयोध्या में चले जाओ, काशी में चले जाओ, लेकिन मैं प्रश्न करता हूं आज जानकी जन्मभूमि के क्षेत्र के लोगों से, क्या ऐसा यहाँ है? उस जानकी, जिस जानकी के आगे हनुमान ने कहा मां मैं भूखा हूं, वो हनुमान जो यहीं की बेटी अंजना का बेटा है, उस परम पराक्रमी हनुमान ने अपने ही क्षेत्र की बेटी मैथिली जानकी से मांगा। उसी मैथिली की प्रतिष्ठा जब अयोध्या में दांव पर लगाई गई तो मिथिला के किनारे बसने वाले वाल्मीकि की यहाँ जानकी जाती है। क्या तुम इतने बदल गए? जानकी को ऐसा भूले, कैसा भूले, कितना भूले कि आज मैंने कहीं नहीं सुना कि यहाँ नित्य प्रति अनवरत भंडारा चलता हो। किसी पंथ ने तुम्हें रोक दिया कि तुम्हारे यहाँ हनुमान जिस माँ से मांगता है उस माँ की भूमि में अनवरत अन्न क्षेत्र न हो? किसने रोक दिया तुम्हें? किस परंपरा का अनुयायी तुम हो जो परंपरा जानकी भूमि के लिए कलंक बन गई है? मैं प्रश्न करता हूँ कहाँ है वो अन्न क्षेत्र? मिथिला 96 कोस की भूमि, मिथिला वासिनो जीवा सर्वे राम स्वरूपिणः तेषां दर्शनातेव पापी पापात्ममुच्यते। जहाँ पुराण मिथिला वासियों को राम स्वरूप मानता है। क्या राम किसी भी
तारी हो खान भल हीन रामा। जो शत्रुओं के भी कल्याण की चेष्टा करता है, उस मिथिला की परंपरा में अबोध पशुओं का कौन सा इतिहास तुमने पढ़ लिया? कौन से प्रमाण, कौन से साक्ष्य के आधार पर परंपरा चल रही है? क्या मिथिला यहाँ की साक्ष्य मैथिली नहीं? जो जानकी इस भूमि को विदीर्ण कर बाहर निकलती है, तुमने उस जानकी और जानकी पति के परंपरा का क्या किया? तुम न जाने। अरे भैया, अपने घर की बेटी की बात मान लो, अपने घर की बहन की बात मान लो, जो सारे संसार को सुखी देती है, जो सारे संसार को वैभव देती है, जो सारा संसार जिस जुगल नाम संकीर्तन को करता है, उस संसार के जुगल नाम का अर्धाली जिस मिथिला से सीता नाम से प्रारंभ होता है, उस अपने ही घर में वो कहते हैं ना, एक समय ऐसा आया हमें अपनों ने बेगाना समझ लिया, कभी अपने ही महफिल में हम अपना नाम खो बैठे। मिथिला को पहचाननी पड़ेगी, उसकी वास्तविक परंपरा किशोरी है। मिथिला को पहचानना पड़ेगा कि ब्रज में रहने वाला एक कीट पतंग सभी स्वाभिमान के साथ कहता है कि मैं ब्रजवासी हूँ। विंध्याचल में रहने वाला एक कीट पतंग कहता है कि मैं विंध्यवासी हूँ। काशी में रहने वाला एक कीट पतंग कहता है कि मैं काशीवासी हूँ। लेकिन खेल है मिथिला के दिग्भ्रमित जनसमूह का, जो सिर्फ ब्राह्मण कहता है मैं मैथिली हूँ, बाकी किसी को अपनी जन्मभूमि से कोई संबंध नहीं। तुम्हें खेद लगता है खुद को संबोधित करने से कि मैं मिथिलावासी हूँ। आपने पूछा कोई बंधु मिला मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी इस क्षेत्र का बाहर कि भैया क्या आप मैथिल? नहीं, मैं मैथिल नहीं, मैं राजपूत हूँ। आप मैथिल हो? नहीं, मैं मैथिल नहीं, मैं भूमिहार हूँ। मैं नहीं, मैं मैथिल नहीं, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, मैं मैथिल नहीं, मैं फलना हूँ। जन्मभूमि के सम्मान के त्याग करने की कौन सी परंपरा है? कौन है तुम्हारे यहाँ के वो आचार्य जो तुम्हें तुम्हारी जन्मभूमि से दूर करते हैं? वो कौन है? यह तुम्हें विचारना होगा। यही कर्तव्य और यही देव होती है कि आज देव होती है कर्तव्य कीचड़ है, कीचड़ में कमल है। कर्तव्य ने कहा मैं विवाह, पितरों ने कहा विवाह नहीं करो। जो तुम विवाह करोगे तो श्रीमन नारायण तुम्हारे यहाँ संतान रूप में आएंगे, देवहूति पत्नी रूप में प्राप्त। देवहूति जिसने अपने संपूर्ण सांसारिक वैभवों का, सांसारिक भोग का, सांसारिक इच्छा का अपने पति देव के श्री चरणों में आहुति प्रदान करती, ऐसी देव विहार करके लौटे। और जब लौटे फिर तपस्या में पत्नी ने कहा स्वामी मुझे पत्नी का तो सुख आपने प्रदान किया, लेकिन स्त्री पूर्ण तब होती है, पति तो पूर्ण तब होता है जब उसकी पत्नी विवाहिता होता है, विवाहिता। लेकिन स्त्री की पूर्णता मात्र विवाह से नहीं, स्त्री की पूर्णता तब है जब वो संतान युक्त। मैं आपसे सांसारिक भोग की चेष्टा, वासना की चेष्टा नहीं करते, मगर मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति, आप मुझे ऐसे पुत्र को प्रदान करें जो पुत्र मेरी उत्तरोत्तर वृद्धि, उत्तम गति की ओर मुझे अग्रसर कर। यहाँ 9 कन्याओं का जन्म होता है। फिर जानना चाहते हैं तो कहा स्वामी अभी 9 संततियां पुत्रियां हैं, मैंने आपसे पुत्र का वरदान मांगा। 9 का विवाह कराने के पश्चात तब नवधा भक्ति रूप में इन 9 पुत्रियों को मानते हैं। इसके पश्चात सांख्य योग के प्रवर्तक, सांख्य योग के सूत्रधार के स्वरूप में परमात्मा कपिल मुनि के रूप में देवहूति के करते हैं। प्रेम से बोले कपिल भगवान। कपिल भगवान की जन्म लेते हैं, पिता कर्दम तपरत हो जाते हैं और
कपिल बड़ा समय आया माँ, अब मैं अपने पिता के पास जाकर तपस्या करूं। पुत्र, मैंने जिसलिए तुझे प्राप्त किया वो कर्तव्य तो अभी तूने पूर्ण नहीं। क्या है वो कर्तव्य? वो कर्तव्य है कि तू मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा। जीव की गति, जीव किस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति करे, इसकी मुझे समझ नहीं। मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत की कथा 17 पुराण से ऊपर की कथा। ये कबीर दास की उल्टी वाणी है, परमांशों की वाणी है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तर्क नहीं लगाना। राम अतर्क बुद्धि मन बाण, और ये सत्यम परम भी नहीं, भगवान के सत्य स्वरूप की चर्चा। क्या घटना घट रही है? आप कहते हो ना मां गुरु, परमंश की कथा में आज मां शिष्या और पुत्र गुरु। मां आज अपनी जीवन की शंकाओं को पुत्र के समक्ष रखती है। मां ने आज अपने पुत्र को गुरु माना। कपिल ने सभी संशयों का नाश करते हुए जीव की स्थिति की प्रकाश प्रवर्तित की कि जीव किस प्रकार से 10 इंद्रिय, 10 विषय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 4 तत्वों के आधार पर एक शरीर की प्राप्ति करता है जिसमें चिदाकाश और ब्रह्म तत्व उपस्थित है। जीव जब गर्भ में तो पुकारता है आर्तनाद, मल फिरा हुआ कई कीड़े, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी जब वो करा, कपिल मुनि कहते हैं कि जब वो जीव कभी करा कर अपने हाथ पैरों को कुछ खिलाने की जगह खोज लेता है, जब वो करा रहा होता है तो मां खुश होती है कि मेरा बच्चा हिल। कब हिलता है? जब पीड़ा होती है। लेकिन मां को गुदगुदी लगती है, होती पीड़ा है लेकिन आनंद की अनुभूति कि मेरा बेटा गर्भ में खेल रहा है, कुछ हिल। जब उससे कोई नहीं सुनता और जब उसे धीरे धीरे होश आता है, बड़ी पीड़ा से वो भगवान का सुमिरन करता है कि वो कौन है इस संसार का नियंता। वो कौन है जो हो करके भी नहीं, जो ना हो करके भी। वो कौन है जिसने मेरी स्थिति यहां प्रस्तुत की। वो जो कोई भी है मुझे इस पीड़ा से पार, मुझे इस पीड़ा से तब भगवान की दिव्य वाणी उसे सुनाई पड़ती है और वह संकल्पित होता है कि जब मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हारा भी स्मरण के राधे जी के चरणों में प्रीत लगाने बापी से शाबाश के चरणों में प्रीत लगाने बापी से राधे जी के चरणों में प्रीत लगाने बापी से शाबाश के चरणों में
श्यामा झुके श्री लाडले झुके चरणों में प्रीत लगा ले रानी श्री श्यामा झुके चरणों में। श्यामा झुके श्री राधे झुके चरणों में। श्यामा झुके श्री प्यारे झुके लगा श्री राधे श्री राधे। श्री राधे झुके श्री श्यामा झुके श्री राधे। क्यों आप हाथ नहीं दिया क्या? या राधा रानी से बैर है? बैर ना हो तो दोनों हाथे उठा करके, और यदि लगता है कि राधा रानी कृपा नहीं कर सकती तो अपने हाथे अपने जेब में। श्री राधे झुके चरणों में प्रीत लगा राधे झुके
जीवन सफल बना ले जीवन सफल बना श्री श्यामा झुके श्री प्यारे झुके जीव जब इस प्रकार की आर्तनाद करता है तो परमात्मा उससे संकल्प लेते हैं कि तेरा जब कर वकूफ से बार अवस्था होगी तो क्या तू हरिनाम भजन करेगा, हरिनाम स्मरण करेगा, हरिनाम संकीर्तन करेगा। सुखावसान इदमेव सारम, सुख का जो परम मूल तत्व है वो कौन है? दुखावसान इदमेव ज्ञेयम, दुख का जो मूल तत्व है उस समय किसको याद कर